हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 4, जिसके अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे और फिर आगे वाले वीडियो में इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। यहां पर चैप्टर का जो नाम है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि इक्वेशन क्या होगा, लीनियर इसको क्यों कहेंगे, टू वेरिएबल क्या होगा और इसका मेनली दैनिक जीवन में हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक ये इक्वेशन के बारे में समझते हैं। तो अगर इक्वेशन के बारे में आप बात करें, ठीक है, तो आप पिछले क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वलाइज फॉर्म में लिखा जाएगा और इक्वलाइज फॉर्म में लिखा जाना ही इक्वेशन कहलाता है। जब उसको इक्वलाइज कर दे इट मीन्स दैट बिकम इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो भी अगर हम देखें, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अब देखिए हम बात करते हैं इसे लीनियर क्यों कहते हैं। तो लीनियर कहने का मतलब ये है, या फिर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है उसे हम लीनियर क्यों कहते हैं। तो लीनियर कहने का मतलब ये है कि जब दिए गई इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ फॉर्म करेगा वो हमारा लीनियर होगा, ठीक है। तो लीनियर का मतलब वो हो गया, जैसे कि आप अगर किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो लीनियर जाएगा, मतलब कि कहीं भी कर्व्ड नहीं होगा। कैसा भी ये जो ग्राफ है वो किधर भी बन सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं से भी बन सकता है, लेकिन जब भी ग्राफ बनेगा तो वो लीनियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया गया है टू वेरिएबल। तो ये जो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहां पर जो x और y है वो दो अलग अलग वेरिएबल है। तो यहां पे हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर कहने का मतलब है ग्राफ स्ट्रेट बनना। इक्वेशन का मतलब समझ गए कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वलाइज के फॉर्म में लिखा जाए, और इन टू वेरिएबल का मतलब समझ गए कि दो वेरिएबल टर्म यूज हो रहा है। अगर हम इसमें कॉफिशिएंट पूछ दे कि व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट हमारा क्या है, ए है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। अब उसके बाद आपको जो पढ़ना है उसमें 3 टॉपिक पढ़ना है आपको। आपके क्लास में 9th क्लास में 3 टॉपिक पढ़ना है। पहला ये कि एक इक्वेशन दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा उसका ग्राफ बनाना है। और तीसरा, कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। तो ये तीनों टॉपिक को हम एक एक करके देखते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और पहला जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसका सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर 2 क्वेश्चन दिया गया है जिसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये पहला जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो 2x प्लस वाई और इस 3 को उस साइड ले जाइएगा तो -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ax by, तो ये तो फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पे -3 है तो इसको +3 कैसे लिख सकते हैं। तो 2x प्लस वाई
प्लस -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि फाइंड ए बी एंड सी। तो यहां से ए का वैल्यू आपका 2 है, बी का वैल्यू आपका 1 है एंड सी का वैल्यू कितना है, -3 है। ठीक है। अब उसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन हम यहां देख लेते हैं। ठीक है। दूसरा इक्वेशन जो है वो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो यहां से अगर लिखेंगे तो पाई एक्स प्लस वाई और ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पाई एक्स प्लस वाई प्लस -6 इज इक्वल टू 0। यहां से a का वैल्यू हमारा कितना आएगा, पाई, b का वैल्यू कितना आएगा 1 और c का वैल्यू कितना आएगा -6। ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा टाइप जिसके अंतर्गत ग्राफ फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों ग्राफ का एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इक्वेशन एक दिया गया है और इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो मैं पहले कार्टेशियन प्लेन जो कि आप कोऑर्डिनेट वगैरह में यूज किए हैं प्रीवियस क्लास में भी, और यहाँ पर जहां पर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं वो कार्टेशियन प्लेन होता है। तो मैं यहाँ पर एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक्स, इस साइड में हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा वाई डैश। इधर हम 1 2 3 4 5, इस साइड में 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 और ये हो जाएगा -5, -1 -2 -3 -4 और -5। इसके बारे में हम लोग कोऑर्डिनेट चैप्टर में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इतना आप समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी आपको कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़ना था। अब देखिए यहां से इस इक्वेशन का हमें यहाँ ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। और सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल को एक साइड रखने दीजिए और दूसरे वेरिएबल और भी बचे हुए कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड लेकर चले जाइए। तो ये हो जाएगा y -3। ठीक है। तो ये हमारा आया 2x इज इक्वल टू, और यहां से अगर x का वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगा y -3/2। ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम मान के चलते हैं लेट y इज इक्वल टू 5, अगर y का वैल्यू हम 5 मानते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 -3/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर बना वो क्या बना, तो 1 और 2 का एक ऑर्डर पेयर बना। ठीक है। दूसरा फिर से हम फाइंड करते हैं अगेन, लेट y इज इक्वल टू 7। अब की बार हम क्या मान रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए y इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 -3/2 इज इक्वल टू -1। तो ऑर्डर पेयर हमारा कितना बना, -1 और 1 का। ठीक है। देखिए ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो हम 2 पॉइंट 2 सोल्यूशन फाइंड कर लिए। पहला हमारा 1 और 2। तो ये जो पहला वाला है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 और 2 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और -1 और 1 किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को मिला देना है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। आप जब स्केल और ग्राफ पेपर का यूज करिएगा तो आपका स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे और यहां पर बस आप लिख दीजिए 2x - y + 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां पर दिया गया है द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है।
तो हमें इस स्टेटमेंट को शो करना इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is equal to x and the cost of one ball point is equal to y, ठीक है। अब देखिए तो अगर एक का x है तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल हमारा 5x हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, क्योंकि एक का y है कॉस्ट तो 2 का कितना होगा 2y हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कंडीशन दिया गया है वो दे रहा है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x इज इक्वल टू 2y, कह रहा है कि 5 पेंसिल का कॉस्ट 2 बॉल पॉइंट्स के इक्वल है। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट 2 बॉल पेन के बॉल पॉइंट्स के इक्वल है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।